दोस्तों, आपका स्वागत है अपना स्टडी लेक्चर यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, एक बार फिर आज हमारे साथ एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक को लेकर यानी फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में बात करेंगे समलम चतुर्भुज के आकार का खेत है तो उसका क्षेत्रफल कैसे निकालें, और साथ ही साथ इसके बंटवारा पर भी बात करेंगे। जैसा कि आप जान रहे हैं, ये सीरीज चल रही है लेखपाल या अमीन संबंधित कोर्स का, जिसमें हम इसके पहले बहुत सारे वीडियो प्रोवाइड कर सके हैं। ये आपका 10वां वीडियो है। जिसके पहले वीडियो की अगर बात करें तो हमने भूमि मैपाई से बहुत सारी चीज़ें आपको बताई कि आप बीघा में है या हेक्टेयर में है ज़मीन को किस प्रकार से आप बदल सकते हैं। तो ये सब डाटा आप आसानी से बदल पाएंगे अगर आप हमारे साथ बने हैं तो। ठीक है, अब बात करेंगे कि यहाँ पे अगर कोई वर्गाकार खेत है या आपका त्रिभुजाकार खेत है या आप कहें समलम चतुर्भुज के है, वृत्ताकार है, तो ये सीरीज में आपको हर एक प्रकार के आकारों का जो भी बन सकता है वो आपको हम उसका क्षेत्रफल उसका बंटवारा बताएंगे। तो इसके पहले हमने वर्गाकार, आयताकार और समांतर चतुर्भुज, समचतुर्भुज वीडियो बना रखा है, जाके आप देखिएगा इसी सीरीज में। आज बात करेंगे समलम चतुर्भुज के बारे में। बात करें समलम चतुर्भुज होता क्या है, तो समलम चतुर्भुज की आप कंडीशन समझिए बस, और कुछ नहीं आपको ध्यान रखना है। समलम चतुर्भुज की दो भुजाएं आपस में समांतर होंगी, बस दो भुजाएं समांतर आपको देखनी है। समांतर का मतलब अगर आप नहीं समझ रहे हैं तो ये समझ सकते हैं इस तरह से। आपने देखा होगा कि ऐसी दो लाइनें जिनके बीच प्रत्येक बिंदु पर उनके बीच की दूरी समान हो। जैसे अगर ये 10 मीटर है तो इन दोनों लाइनों के बीच में प्रत्येक जगह ही आपका कितना होना चाहिए, 10 मीटर। अगर सब जगह 10 मीटर यानी बराबर आ रहा है तो ये क्या कही जाएंगी, ये दोनों भुजा, माने ए है, ये बी है और ये सी है और ये डी है। तो ए बी क्या हो जाएगा, समांतर हो जाएगा सी डी के। तो इस तरह से आप कह सकते हैं कि दोनों भुजाएं आपस में समांतर होंगी प्रत्येक समय। इसी प्रकार ऐसा कोई खेत जिसके दो मेड़ों की लंबाई हर एक जगह पॉइंट पर क्या हो, समान हो, तो वो आपका एक समलम चतुर्भुज कहा जाता है। तो समलम चतुर्भुज के क्षेत्रफल के बारे में बात करेंगे, इसके बंटवारा के बारे में भी बात करेंगे। ठीक है, अब देखिए, अगर ये पहला आकार है, इस प्रकार का आपका खेत हो सकता है, अदरवाइज आपका इस प्रकार का भी खेत हो सकता है, जिसे कहा जाता है समलम चतुर्भुज ही कहा जाता है इसको भी। ठीक, इस तरह का हो सकता है, यानी दो भुजाएं इस तरह से तिरछी हों या एक भुजा सीधी हो एक तिरछी हो। तो इस तरह से भी यहाँ पर भी क्या है, ये दोनों भुजाएं क्या हैं, ये समांतर हैं, ये वाली और ये वाली। तो इस आकार का भी हो सकता है और इस आकार का भी हो सकता है, और कई टाइप का हो सकता है, इस तरह से भी बन सकता है। अब आपके खेत के ऊपर डिपेंड करता है कि लोकेशन आपकी कहाँ पे है और किस तरह से है। ठीक है, अब यहाँ पे अगर बात करें इस आकार का अगर कोई खेत है तो उसका क्षेत्रफल आप कैसे निकालेंगे। तो सबसे पहले समझ लीजिए, ये मान लीजिए आपका कितना है, ये है आपका 20 मीटर लंबाई और ये है आपका 40 मीटर। ठीक, 40 मीटर लंबा है और ये है आपका 10 मीटर चौड़ाई। सबसे पहले ध्यान रखना है कि दो समांतर भुजाओं का योग करना है और उसकी इन दोनों समांतर भुजाओं के बीच की दूरी निकालनी है। यानी ये वाली भुजा और ये वाली भुजा कितने दूर पे हैं, ये आपको निकाल लेना है। तो आप बेसिकली आपके खेत का जो भी लोकेशन पे जहाँ है वहाँ पे आप जाएं। अगर इस तरह का खेत है तो पहले एक मेड़ का समांतर वाली का लंबाई निकाल लें, मीटर में नापना हो, फुट में नापना हो, गज में नापना हो, जिसमें नापना हो तो आप नाप सकते हैं, और दूसरी इसको नाप लेना है, और इन दोनों बीच की लंबाई आपको नाप लेनी है। ठीक है, बस और कुछ नहीं करना है। तो जैसे कि आपने इसका मैप में देखा तो 1/2 यानी आप कह सकते हैं इन दोनों भुजाओं का योग, तो ये हो जाएगा आपका 40 और प्लस हो जाएगा 20 और यहाँ पे आपका गुणित में हो जाएगा आपका 10। ठीक है, और इसको कर देना है आधा, तो ये आपका क्षेत्रफल निकल जाएगा समलम चतुर्भुज का। ठीक, समलम चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा समांतर भुजाओं का योग गुणित ऊंचाई बटे 2। ठीक है, क्या है, समांतर भुजाओं का योग, इसको आप ध्यान रखिएगा, समांतर भुजाओं का योग, समांतर भुजाओं का योग और गुणित कर देना है ऊंचाई। ऊंचाई आप समझ रहे हैं, ये इस समांतर भुजाओं के बीच की दूरी, अब बटे आपको 2 कर देना है, ये आपका क्षेत्रफल निकल जाएगा। ठीक, तो ये आपको ध्यान में रखना है बस। अब यहाँ पे देखा जाए तो ये कितना है, 40 और 20 60 हो जाएगा, और गुणित में आपका कितना है, 10 है, बटे 2। इसको काटेंगे, ये 30 आ जाएगा, 30 गुणित 10 यानी आपका 300 आ जाएगा।
300 वर्ग मीटर में आएगा, ये आपका क्षेत्रफल। ठीक, इस तरह का अगर खेत है तो इस तरह से आसानी से आप निकाल सकते हैं समांतर भुजाओं का योग गुणित ऊंचाई बटे 2। अब मान लीजिए कि आपका खेत थोड़ा सा टाइप चेंज हो गया। ठीक, तो अब क्या करेंगे आप, सेम टू सेम आप उसी तरह से करिएगा। देखिए, जैसे मान लीजिए कुछ लोगों का खेत का आकार इस टाइप का हो गया। ठीक, अब ये लंबाई आपकी पता नहीं, अभी तक हमने देखा था कि इस भाग की लंबाई हमको नापा था, तो यहाँ से पता था। अब ये दोनों तिरछी हो गई, तो यहाँ से आपका मान लीजिए ये 80 फुट है। ठीक है, इसको फुट में ले लीजिए। ये आपका मान लीजिए ये है आपका 30 फुट है। ठीक, और यहाँ से यहाँ तक की चौड़ाई कितनी है, ये है आपकी 20 फुट। ठीक, यानी आपको क्या रखना है, ध्यान रखना है, इन दोनों समांतर भुजाओं का लंबाई निकालनी है और आपका इन समांतर भुजाओं के बीच की दूरी निकाल लेनी है, बस ये आपका क्षेत्रफल हो जाएगा। तो सिंपली ये आपका क्षेत्रफल अगर बात करें तो ये आपका समलंब चतुर्भुज, तो ये हो जाएगा आपका 80 और प्लस करना है आपको 30, गुणित करना है आपको 20। ठीक, तो सबसे पहले जोड़ करेंगे क्योंकि कोष्टक के अंदर है, तो ये 8 3 ये हो जाएगा आपका 11, 110 आ जाएगा। और गुणित आपका कितना हो जाएगा, ये आपका 20। अब बटे कितना करना है, 2। ध्यान रखना है, जोड़कर इन दोनों को, उसके बाद जो लंबवत है उसको आपको गुणा करना है, बटे 2 कर देना है। तो इसको अगर काटें तो ये आपका कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। और ये कितना है, 11, एक, तो ये आपका 1100 वर्ग फुट आ जाएगा। तो यहाँ से इस तरह से आप क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। हर एक कंडीशन में आपको यही करना है, समांतर भुजाओं का योग गुणित ऊंचाई बटे 2। अब ध्यान रखिएगा, अब आकार मान लीजिए कि इस तरह का है, सब कुछ आपको वही करना है। ठीक है, अगर कोई खेत इस तरह का है, ऐसे बना हुआ है, अब इसका आपको निकालना है इस तरह का। ठीक, तो इस तरह का है तो भी आपको क्या करना है, ये दो आपको समांतर दिखेंगी, समांतर भुजाओं का योग, इन समांतर भुजाओं के बीच की दूरी निकालनी है और बटे 2 कर देना है गुणा करके। ठीक है, तो इस तरह से आप निकाल सकते हैं। अब बात करें समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल जो आप इस तरह से निकालते हैं, तो क्या सभी भुजा, सभी आकार के जो वर्गाकार हैं उनका क्षेत्रफल भी इस तरह से बन सकता है? तो देखें, अगर आयताकार के बारे, खेत के बारे में हमने आपको क्या बताया था, यही बताया था कि अगर कोई भी आयताकार खेत है, मान लीजिए ये 10 फुट है, ये आपका 5 फुट है। ठीक है, बहुत छोटी वैल्यू लिया हूँ। देखिए, अब इसको करना क्या है, आपको पता है कि लंबाई आपका गुणित ऊंचाई होता है। ठीक, या चौड़ाई कहें, तो सिंपली आपने क्या किया था कि लंबाई आपने 10 माना और आपने गुणित किया आपको चौड़ाई 5 फुट। सिंपली अगर देखा जाए तो ये भी 5 है आपका और ये आपका कितना है, 10 है। यही करना होता है। तो हमने बताया कि समांतर भुजाओं का योग गुणित ऊंचाई, तो समांतर भुजाएं ये 10 10 हैं, तो 10 दूना 20, तो ये आपका क्या हो जाएगा, 10 प्लस 10 इंटू ऊंचाई कितनी है, 5, अब बटे आपका 2। ठीक है, अब ये कितना हो जाएगा, 20 गुणित 5 अब बटे आपका 2। इसको काटेंगे कितना आ जाएगा, 10 गुणित 5, तो वैल्यू वही आके आती है। जो आपका समांतर वर्ग हो या तो आपका आयत हो, जो वैल्यू यहाँ पे इस्तेमाल हो जाती है वही सेम टू सेम आपका समलंब चतुर्भुज में होता है। बस आपको ध्यान में रखना है कि समलंब चतुर्भुज में आपकी एक वैल्यू क्या होती है, जो कि आपकी एक तिरछी रेखा होती है। तो यहाँ पे भी आप आसानी से वही फॉलो कर सकते हैं, कोई दिक्कत आपको नहीं होगी। अब मान लीजिए कि अब खेत का आपको क्या करना है, बंटवारा करना है। अगर बंटवारा करना हो तो कैसे करेंगे, तो सबसे पहले आप क्षेत्रफल निकालेंगे, उसके बाद उसको 2 भागों में बांटेंगे। तो अब देखिए, अब ये आपका खेत है, इसमें कई टाइप बनेंगे, तो टाइप बाई टाइप आपको बताएंगे। आज इस वाले में फर्स्ट टाइप में आपको ये बता रहे हैं कि अगर इस टाइप का आपको खेत है, जैसा कि ये बन गया। ठीक, ये एकदम सीधी होगी, ये ध्यान रखना है आपको, ये क्या होगी, एकदम सीधी रेखा होगी। अब इसकी वैल्यू मान लीजिए हमने 40 मीटर मानी है, ये उदाहरण तौर पर, ये हमने मानी है 20 मीटर और इसकी चौड़ाई भी हमने मानी है 20 मीटर।
या इन दो समांतर भुजाओं के बीच की दूरी जो आई है वो आपकी 20 मीटर है। अब इसको दो भागों में बांटना है। कैसे बांटेंगे? तो सबसे पहले इसका क्षेत्रफल निकालिए। तो समलम चतुर्भुज का फार्मूला हमने आपको क्या बताया? समलम चतुर्भुज का एरिया, ठीक। हमने बताया कि दो समांतर भुजाओं के योग गुणित ऊंचाई बटे 2। तो समांतर भुजाएं यहाँ पे कितनी है? ये है 40, ये है आपका 20, तो ये हो जाएगा 60। 60 गुणित आपका ऊंचाई कितना है? 20, अब बटे 2। अब इसको आप काटेंगे तो ये हो जाएगा आपका 10, यानी वैल्यू जो निकल के आएगी आपका 600 वर्ग मीटर, ठीक। 600 आपका वर्ग मीटर में निकल के वैल्यू आ जाएगी। अब यहाँ से देखें, इसको दो भागों में बांटना है। कितने भागों में? दो भागों में। तो दो भागों में बांटना, इसका मतलब 2 से भाग करना पड़ेगा। तो 2 से भाग करेंगे तो एक वैल्यू कितने निकल के आएगी? 300। 300 वर्ग मीटर आएगी, ठीक। 300 वर्ग मीटर आएगी। अब यहाँ पे देखें तो ये कितना है? 20। अब ये देखें तो अगर इसकी वैल्यू देखा जाए तो अगर एक क्या बनेगा? ये एक आयत बनेगा, ठीक है। तो ये आयत बन रहा है, यहाँ पे ये तिरछी है तो ये आपका आयत नहीं बन रहा है। इसका मतलब हमें आधे भाग में इसको बांटना है। तो सबसे पहले आधे भाग में बांटने के लिए इसका 300 क्षेत्रफल कितना हो जाएगा? 1 का भाग, यानी ये है आपका 20। तो एरिया बराबर आयताकार के बराबर हमने बताया लंबाई गुणित चौड़ाई, ठीक है। तो ये है आपका 20 और गुणित है आपकी चौड़ाई अगर निकालनी है तो यहाँ पे ये है आपका 300। अब ये क्या करेंगे? बी निकालना है तो ये इसकी मतलब कि 300 में आपको 20 से भाग करना होगा। ये हो जाएगा आपका कितना? 15, यानी 15 मीटर लंबाई आपको यहाँ पे ले लेनी है। 15 मीटर इस वाले पॉइंट से यहाँ तक, कहाँ तक 15 मीटर जा रहा है? 15 मीटर तक आपको ले लेना है। तो ये आपका 300 वर्ग मीटर क्षेत्रफल आ जाएगा। जो बचेगा वो दूसरे भाई का हो जाएगा। तो इस तरह से आप इसको बांट सकते हैं। आगे हम आपको 3 भागों में भी बात करेंगे कि इस प्रकार से बांटेंगे। प्रोसेस वही है हर जगह। तो आप वीडियो के साथ अगर हमारे साथ बने हैं तो बहुत सारी चीज़ें सीखेंगे। वीडियो यहीं समाप्त करते हैं।